लेट मी गिव सम गुड न्यूज़ जो सामने नज़र आ रहा है हमें। दो, हमारे रिसोर्सेज और आवर लोकेशन। जो रिसोर्सेज का जो है, जो CPEC 2.0 सच ए फंटास्टिक थिंग, अभी हमें मौका मिला है अभी। और लोकेशन जो अभी जो वॉर हुआ है ईरान का और USA और इजराइल का, सडनली पाकिस्तान का लोकेशन सच इम्पॉर्टेंट हो गया है कि उसको हम फ़ायदा अगर उठाएं तो काफ़ी हद तक हम डेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो मैं, चूँकि वक्त कम है, तो एक प्रोजेक्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये जो CPEC 2.0 है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन है, एक्सपोर्ट ग्रोथ है। एक प्रोजेक्ट जो है, जो उसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2016 में आवर लेट डॉक्टर जमील ने कॉल किया था, मैं भी उनके साथ उस ज़माने में था। सेमिनार हुआ था ऑन व्हाट टू डू विथ थर्ड कोल। उस सिलसिले में आप लोग नज़र से गुजरा होगा, जिनको नज़र से नहीं गुजरा उनके लिए मैं पेश करना चाहता हूँ कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और हुआलू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये बिज़नेस टू बिज़नेस है इसमें और वो है कि थर्ड कोल से फर्टिलाइज़र, बोथ फॉर लोकल कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट, ये हमारा इतना बड़ा मतलब कि रिसोर्स है। तो हम उसको इस्तेमाल तो कर रहे थे पावर जनरेशन के लिए, मगर अब नाउ यूजिंग इट एज ए केमिकल। तो पहला प्रोसेस ये तो काफ़ी एडवांस स्टेज में साइन हो गया। इट्स नॉट MOU को तो मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ, तो उससे आपको खुश करने के लिए होता है। एक्चुअल प्रोजेक्ट साइन हो गया है वो। ऑलरेडी फिजिबिलिटी स्टडी इसकी 2025 में कंप्लीट हो गई थी। 2026 में May 24 अभी जो थे वहाँ साइन हुआ है अभी एग्रीमेंट वालूस के साथ, और ऑलरेडी उनको एग्रीमेंट साइन हो गया है। वो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पर काम करना शुरू कर दे, डिज़ाइन पर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2030 से 2031 तक 1.12 बिलियन, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। $1.12 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये। और ये जो है बेसिकली जो प्रोसेस ये है कि आप कोयले को पहले आप गैसिफिकेशन करते हैं, और गैसिफिकेशन के बाद जो है फिर उसको अमोनिया बनाते हैं, फिर अमोनिया से फिर फर्टिलाइजर बनाते हैं। और के बाई प्रोडक्ट्स में तहाशा बाई प्रोडक्ट्स भी हैं उसके अलग जो है वो उसके साथ है। चूँकि वक्त कम है तो आई डोंट वांट टू डवेल मच ऑन दैट, बट ये है कि इट्स ए ग्रेट थिंग। और बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है, इससे जो चाइना में ऑलरेडी किया हुआ है कि वहाँ केमिकल कंपनी कोल बेस जो है उसमें पूरा एक रीजन डेवलप हो गया है विद ऑल डाउन स्ट्रीम केमिकल इंडस्ट्री। ये एक है, और भी बन सकता है इस तरह प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली जो है, जो रिसोर्सेज आपको उसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें वेरी लार्ज प्रोजेक्ट जो है, इसमें फौजी फर्टिलाइज़र का कमाल है उनका कि उन्होंने दे हैव गॉन फॉर दैट। उसी तरह मतलब कि स्मॉल स्केल के भी है, मीडियम साइज़ के लिए भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये मिसाल लेकर चला जा सकता है। पाकिस्तान को रोने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं जिक्र किया था उसमें जस्ट फ्लिटिंग ग्लांस, अब जैसे कि वो आपका प्लेसमेंट का एडवांटेज कितना होता है आपका इतना बड़ा रिसोर्सेज गैस का ईरान का है। आपको अमेरिका ने आपका गला दबा दिया और आप कुछ नहीं कर सके, आप नहीं कर सकते थे। नहीं, मैं कहते गैस का बता रहा हूँ। अब ईरान जो है, सुना कि ईरान जो है अब इतना लूक वार्म है, वो सपना नहीं करना चाहता पाकिस्तान को। मगर चाइना ने उसको कहा कि उनकी मीटिंग हुई, अब जो है न्यू प्लेसमेंट काम आ जाता है कि ईरान का खाली पाकिस्तान का मार्केट बहुत छोटा है, बट वहाँ से प्लेसमेंट से जगह चाइना और नॉर्थ चला जाएगा, ईरान के बड़ा मार्केट मिल जा रहा है। तो मैं लोकेशन का भी एडवांटेज आप ले रहे हैं, प्लस पोर्ट का जो फैसिलिटीज़ का इम्पोर्टेंट ले रहे हैं। तो इस वक्त रोना गाना अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है और इतनी नालायक और मैं जो है गलत तरीके से गवर्नमेंट लाई गई है। तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा माइंड सेट वहाँ पर जब तक नहीं चेंज करेंगे, ईमानदार लोग नहीं आएंगे तभी। मगर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, ये नहीं कहते अपॉर्चुनिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी खोल दिया उसी चाइना के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। जी, ये ज़रा एलोबरेट कर दें कि ये वो कोयले से बिजली तो बनती रहेगी कि वो भी गैस से बनाएंगे बिजली? नहीं, वो तो गैस तो बनता रहे, वो अलग चीज़ है। मतलब वो गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट समरबंद मुबारक ने शुरू किया था ना? वो तो बकवास था उनका। आई एम सॉरी टू यूज दैट स्ट्रॉन्ग वर्ड। उनका बिल्कुल था यूज। मतलब ये है कि नहीं, ये तो केमिकल, ये अलग प्रोजेक्ट है। और ये आप ऑलरेडी मतलब पहले ये था ना कि हम गैसिफिकेशन से बिजली बनाएं। नहीं, वो भी कर सकते हैं। उस बात डिपेंड करता है, कॉस्ट की बात है। हर चीज़ कॉस्ट होता है, वेदर इट इज कॉस्टली और नॉट। अमोनिया से फर्टिलाइजर बना। जी, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं तो बताइए, फौजी होने इतने तो समझ लिया मैंने। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक माइंड सेट चेंज हुआ है।
माइंडसेट चेंज हुआ, फौजियों में भी माइंडसेट चेंज हुआ है कि फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है सिविलियन, नॉट ए जनरल। तो ये भी माइंडसेट चेंज हुआ है ये। गलती होती है इंसान से, कोई ऐसी बात नहीं है।